बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम एडिटोरियल देखेंगे वो है बहरिया टाउन वायलेंस, यानी कि बहरिया टाउन कराची के बाहर इतवार वाले दिन कुछ वायलेंस तशद्दुद सामने आया। उस हवाले से ये है कि जो बहरिया टाउन कराची है वो किस तरह का जुल्म कर रहा है लोगों पर, वहाँ के जो विलेजेस हैं उनको किस तरह से वो वीरान कर रहा है, किस तरह से ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। एंड देन वो बता रहा है कि इसके हम क्या इफ़ेक्ट्स होंगे हम लोगों पे, और क्या इससे जो है वो मुल्क को नुकसान होगा। शुरू करते हैं। कहता है बिहाइंड द इमेकुलेट फकेट ऑफ बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन कराची का ये जो बेदाग चेहरा है, बेऐब चेहरा है, इसके पीछे वायलेंस हैज़ बीन ऑन गोइंग सिंस ईयर्स, जो तशद्दुद है वो कई सालों से जारी है। इमेकुलेट बेदाग बेऐब और फकेट मतलब चेहरा। इंडिजीनियस फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो हमारे मुल्क की काश्तकार हैं हैव बीन क्वेस्ड इनटू सरेंडरिंग द लैंड, उनको ज़बरदस्ती इस बात पे मजबूर किया जाता है कि वो अपनी लैंड जो है वो ज़मीन इनको सौंप दें। दे हैव कॉल्ड होम फॉर जनरेशन, जो कि नस्लों से वहाँ रह रहे हैं। एंड सीन देयर लाइवलीहुड डिस्ट्रॉयड, और उन्होंने अपनी माश को तबाह होते देखा। लाइवलीहुड माश, सरेंडरिंग सौंप देना, क्वेस्ट ज़बरदस्ती। पुलिस कंटिजेंट्स का मतलब होता है दस्ते। पुलिस के जो दस्ते हैं हैव रेडिड गोट्स, उन्होंने गोठों पर छापे मारे। एंड थ्रेटन दोज हु कंटिन्यू टू रेजिस्ट देयर स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, और उन लोगों को इन्होंने जो वो थ्रेटन किया, खौफजदा किया, जो कि इनकी ये जो चालें हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स हैं, इन तदबीरें हैं इनके ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत करते थे। समटाइम्स अरेस्टिंग दैम ऑन स्परियस टेररिज्म चार्जेस, और बाज़ का तो ये उन लोगों को जाली दहशत गर्दी के चार्जेस लगाकर अरेस्ट करते हैं। अब ये वो बता रहा है कि बहरिया टाउन कराची क्या कर रहा है। बहरिया टाउन पर्सोनल, जो बहरिया टाउन के एहलकार हैं, उन्होंने लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर है ओवरसीन रहनुमाई की द बलडोजिंग ऑफ विलेजेस, देहातों को गिराने में, ट्यूबवेल्स को तबाह करने में, अप रूटिंग ऑफ ऑर्चर्ड्स, बागात को जो है वो जड़ से उखाड़ने में, एंड इवन द लेवलिंग ऑफ ग्रेवयार्ड्स, और यहाँ तक कि कब्रिस्तानों को जो है लेवल करने में जो बहरिया टाउन के एहलकार हैं उन्होंने लोकल अथॉरिटीज़ के साथ जो है वो मिलकर ये काम किया। ऑल दिस सफरिंग, उसने कहा ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो मुसीबतें हैं, अब डबल कॉमास में वो बता रहा है कौन सी मुसीबतें। द वेरी इरेजर ऑफ अ पीपल्स लाइफ ऑफ पीपल्स वे ऑफ लाइफ एंड देयर हिस्ट्री, लोगों की तर्ज ज़िंदगी और उनकी हिस्ट्री को मिटाना। स्कार्सली फाउंड अ मेंशन इंडिया इन द मीडिया, शायद ही इसका कोई मीडिया पर जिक्र मिला हो। ऑन संडे, इतवार के रोज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलेंस टुक प्लेस, एक मुख्तलिफ़ किस्म का तशद्दुद जो है हुआ एट द सप्रालिंग गेटेड कम्युनिटी, जो फैली हुई बहरिया टाउन की गेटेड कम्युनिटी है वहाँ पर। गेटेड कम्युनिटी होता है हाउसिंग कम्युनिटी आप कह सकते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग रह रहे हैं लेकिन वो गेटेड है, यानी कि प्रोटेक्टेड है, वहाँ पे जो है वो आउटसाइडर्स का आना अलाउ नहीं है। तो उसने कहा जो फैली हुई इनकी गेटेड कम्युनिटी है बहरिया की, वहाँ पे एक मुख्तलिफ़ किस्म का तशद्दुद सामने आया। अब आगे वो उस तशद्दुद को बताएगा कि क्या हुआ था। द ओकेजन वाज अ प्रोटेस्ट कॉल्ड बाय द सिंध एक्शन कमेटी, ये वहाँ पे एहतजाज बुलाया गया था सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से रियल स्टेट डेवलपर्स के ख़िलाफ़, जो मॉडस ऑपरेंडाई यानी कि इनका जो तरीक़ाकार था रियल स्टेट डेवलपर्स का, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज बुलाया गया सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची, कराची के इतराफ़ में, कराची के मज़ाफ़ात में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इतलात के मुताबिक ऑफ विच दिस टाइम देयर वाज नो शॉर्टेज। अब वो इतला का बता रहा है कि इस दफ़ा इतलात में जो है वो कोई कमी नहीं थी, रिपोर्ट्स में कोई कमी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मोब ब्रोक अवे फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द मेन एंट्रेंस के सामने जो मुजाहरीन जमा थे उनमें से एक हजूम जो है वो दौड़ गया या ब्रोक अवे टूट गया, एंड पुश देयर वे इनसाइड, और इनको अंदर धकेल दिया। दे सेट फायर्स, इन्होंने आग लगा दी टू इंटरनेशनल फूड फ्रेंचाइज को, कार शोरूम्स में, रिलेटर्स ऑफिस जो वहाँ थे वहाँ पे, कई दीगर गाड़ियों को और मेन गेट को, मतलब उन्होंने खुद ही वहाँ पे जो है वो ये सब आग लगा दी। अब ये वो सारा बता रहा है कि इस तरह का वायलेंस वहाँ पे हुआ था। द वांटन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड द पैनिक एंड द फियर कॉज देयर बाय इज़ कंडेमनेबल, वो कह रहा है कि इस तरह की जो इमोरल प्रॉपर्टी की तबाही है और इसकी वजह से जो खौफ और घबराहट लोगों में पैदा होती है वो काबिल मजम्मत है। देयर मस्ट बी अ ट्रांसपेरेंट प्रॉब टू डिटर्मिन द आइडेंटिटी ऑफ परपिट्रेटर्स, उसने कहा मुजरिमों की शनाख्त का तयन करने के लिए, मुजरिमों की शनाख्त को डिटर्मिन करने के लिए एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट प्रोब, शफाफ तहकीकात। एंड लुक इनटू वाई
और ये देखने के लिए वाई मैटर्स टुक सच अ टर्न, हालात ने इस तरह का मोड़ क्यों लिया, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ पुलिस कंटिंजेंट्स, बावजूद इसके कि वहाँ पुलिस दस्ते भी मौजूद थे। हु कुड हैव हैड एडवांस नोटिस डैट, जिनको पहले ही इल्म था कि लोगों की एक बड़ी तादाद और सूबे भर से ऑर्गेनाइजेशंस की, जमातों की, इंक्लूडिंग नेशनलिस्ट पार्टीज़, जिनमें जो है वो नेशनलिस्ट पार्टीज़ भी शामिल होंगी, वर गोइंग टू कन्वर्ज आउटसाइड बहरिया टाउन कराची, वो जो बहरिया टाउन कराची के बाहर जो है वो जमा होने जा रही है। मतलब वो कह रहा है कि अब इन मामलात पे जो है वो तहकीकात होनी चाहिए कि हालात ने ऐसा मोड़ क्यों लिया, जबकि पता था वहाँ लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बहरिया टाउन कराची के बाहर जमा होगी। द सिंध एक्शन कमेटी, जो सिंध एक्शन कमेटी है, उसने हैज़ पॉइंटेड द फिंगर ऑफ ब्लेम एट बहरिया पर्सोनल, उन्होंने जो बहरिया के वॉयलेंस टू सबोटेज देयर पीसफुल प्रोटेस्ट के, वो कह रहे हैं कि उनके जो पुरअमन एहतजाज था उसको तोड़ फोड़ करने के लिए इन्होंने खुद ही, जो बहरिया टाउन के एहलकार हैं, उन्होंने खुद ही जो है वो वहाँ तशद्दुद का मुजाहरा किया। वट एवर द केस में भी, मामला जो भी हो सकता है, देयर अपीयर्स अ डेंजर एट दिस पॉइंट डैट, इस मौके पर यह ख़तरा सामने आता है, अ लेजिटिमेट राइट्स मूवमेंट, जायज़ हकूक़ की मूवमेंट जो है, कुड बी हाईजैक्ड बाय ग्रुप्स विद अ ब्रॉडर एजेंडा अगेंस्ट द स्टेट, उसको जो वसी एजेंडे स्टेट के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जो वसी एजेंडे के ग्रुप्स हैं वो उसको हाईजैक, टेक ओवर या सीज़ कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी जायज़ हकूक़ के लिए भी कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। अब डबल कॉमास में उसने लेजिटिमेट राइट्स मूवमेंट को बताया है, बेस्ड इन द वेरी रियल डेप्रीवेशन इन्फ्लिक्टेड बाय रथलेस कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैंड इन ग्लव विद द पावर एलिट, उसका जो पावर एलिट है, जो इशराफिया है, उसकी जो बेरहम कारोबारी इंटरेस्ट है ना, उसकी वजह से अगर हम मुतासिर हुए हैं तो उसको वो कह रहा है कि वो लेजिटिमेट राइट मूवमेंट है, एक जायज़ मूवमेंट है। तो उसने कहा इस तरह की मूवमेंट भी जो है वो हाईजैक या सीज़ की जा सकती है ब्रॉडर एजेंडा ग्रुप्स के साथ है। वन कुड आस्क, कोई पूछ सकता था, वाई नेशनलिस्ट पार्टीज हैव सडनली शोन अप आफ्टर बीइंग नाउ हेयर ऑन द होराइजन इन ऑल द ईयर्स, कोई पूछ सकता था कि अब ये जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं ये अचानक सामने क्यों आई हैं, जबकि ये सालों से कहीं भी मंजर पर नहीं थी। बहरिया वाज वर्किंग टू डी पॉपुलेट विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट, जब ज़िले में जो बहरिया है वो देहातों को वीरान करने का काम कर रहा था। Those directly affected by the firm's unstoppable expansion in the area, वो लोग यानी कि इस इलाके में जो बराह रास्त अफेक्ट हुए हैं फर्म की ये जो बज़ाहिर मुस्तकिल तोसी है, इस वजह से could find themselves crushed, वो खुद को जो है वो कुचल सकते हैं। in what could follow this new development, कि ये जो नई तरक्की है ये इस पर किस तरह अमल किया जा सकता है या किस तरह इसको फॉलो किया जा सकता है। सीमिंगली होता है बज़ाहिर अनस्टॉपेबल, जिसको रोकना मुमकिन ना हो, या मुस्तकिल एक्सपेंशन मतलब तोसी। उसने कहा इस इलाके में जो फर्म की मुस्तकिल तोसी है इसकी वजह से जो लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हुए हैं, बराह रास्त मुतासिर हुए हैं, वो खुद को कुचल सकते हैं। इन व्हाट कुड फॉलो दिस न्यू डेवलपमेंट, के इस नई डेवलपमेंट पर जो है वो किस तरह से अमल किया जा सकता है। द इवेंट्स ऑन संडे, जो संडे के वाक़यात हैं, ऑलरेडी प्रोवाइडेड द परफेक्ट एक्सक्यूज़, उन्होंने पहले ही एक बेहतरीन उज़र जो है वो प्रोवाइड कर दिया है फॉर लॉ इन्फोर्समेंट टू क्रैकडाउन ऑन लोकल, जो भी उन्होंने मुकामी लोगों पर क्रैकडाउन किया कानून नाफिज करने के लिए। परफेक्ट एक्सक्यूज़ का मतलब होता है कि आप अपने किसी गलत काम को जब एक्सप्लेन करने के लिए कोई उज़र बयान करते हैं तो उसके लिए टर्म यूज़ होती है परफेक्ट एक्सक्यूज़ है। बट देयर इज़ एन अदर डेंजर, लेकिन यहाँ एक और ख़तरा है। वन द स्टेट मस्ट कंसिडर इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर, यानी कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए इनको सोचना चाहिए। द इम्प्यूनिटी विद विच बहरिया एंड अदर पावरफुल लैंड डेवलपर्स ऑपरेट, जिस आज़ादी के साथ बहरिया और दूसरे पावरफुल लैंड डेवलपर्स काम करते हैं, ये क्या करता है, ट्रैम्पलिंग द लॉ, ये लॉ को पामाल करता है, एंड द राइट्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन, और लोकल पॉपुलेशन के राइट्स को, मुकामी आबादी के राइट्स को कुचलता है। इज़ स्ट्रेनिंग द फ्रेजाइल बॉन्ड्स बिटवीन द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन द कंट्री, और मुल्क में जो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं उनके दरमियान जो नाजुक ताल्लुक है, फ्रेजाइल बॉन्ड है, उसमें तनाव पैदा करता है। एंड आल्सो डीपनिंग द सेंस ऑफ सोशियो इकनॉमिक इनइक्वालिटी, और ये जो है वो माशी मशरती इनइक्वालिटी जो है वो उसको भी बढ़ाता है।
सच अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज़ अनसस्टेनेबल। डेवलपमेंट का, तरक्की का इस तरह का जो मॉडल है वो गैर मुस्तहकिम है, नाकाबिल बर्दाश्त है। एंड एज़ फ़ोनी एज़ द रेप्लिका आईफल टावर, और ये उतना ही जाली है जितना कि नकली आईफल टावर। डैट डॉट बहरियाज गेटेड कम्युनिटीज़, जिसने बहरिया की जो गेटेड कम्युनिटी है, प्रोटेक्टेड कम्युनिटी है, उसको निशाना बनाया। सो इट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए। नए एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।